और पंचायत टास्क फोर्स भारतीय युवा कांग्रेस का एक इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि वो लोग जो संविधान को मानने वाले हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। महिलाओं की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि 33% आरक्षण हो। बीजेपी को कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं है। जेनजी आए, अल्फा भी उतर गए हैं मैदान में, अब ये किसी का सामना करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस लगातार युवाओं की बात कर रही है, राहुल गांधी भी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव लगातार जो है जोर शोरों पे हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर पंचायती राज टास्क फोर्स को भेजा है और तमाम युवाओं को मौका दिया जाएगा। अलग अलग जो युवा हैं जो शायद कांग्रेस के विचारधारा से जोल खाते हैं या कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के आगे चलने वाले हैं या जो आने वाले भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस बातचीत कर रही है और उन युवाओं को मौका देगी। हमारे साथ में शेष नारायण ओझा जी हैं जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के। सर, आज आपको जो है राजस्थान में प्रभारी बना करके भेजा गया है। कैसा देखते हैं कि कांग्रेस लगातार युवाओं की बात कर रही है? पंचायती राज चुनाव जो है राजस्थान में, अब निकाय चुनाव पहली शुरुआत है, कैसा देखते हैं? क्या वाकई में युवाओं की जो बात हो रही है और उनको जो है मैदान में उतारा जाएगा? तो थैंक यू आरओ और आपकी टीम पंचायत की जो आज इस बात पर बातचीत करने आई। मैं आपको दो चीजें पहले उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूँ। इस देश के अंदर पंचायती राज और नगरीय चुनाव के माध्यम से लाखों लाख नौजवान चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं, लेकिन जो प्राइमरी एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का वो ग्राउंड पे करते हैं। संगठन में लोग जो कांग्रेस की विचारधारा से होते हैं, कुछ पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो पंचायती राज चुनाव एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंच सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। आसान चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव होते हैं, उनकी इससे पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी होती है, समझ डेवलप होती है, काम कैसे कराने हैं, इश्यूज कैसे हल करने हैं, इन मुद्दों की समझ यहाँ से डेवलप होती है। तो इन सभी नौजवानों को कनेक्ट करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए, इनको कांग्रेस की विचारधारा और संविधान को मानने वाले लोगों को कांग्रेस तक ला करके आवेदन कराने के लिए पंचायत टास्क फोर्स की स्थापना की गई। और पंचायत टास्क फोर्स भारतीय युवा कांग्रेस का एक इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि वो लोग जो संविधान को मानने वाले हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाए, उनको संगठन में स्पेस दिलाया जाए। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के हम आज राजस्थान में यहां पर आए हुए हैं। इसके लिए हमारे अलग अलग जिलों में राष्ट्रीय समन्वयक ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं, कुछ राजस्थान से हैं। वो वहां पर पहुंच के वहां के स्थानीय लीडरशिप से समन्वय स्थापित करने का काम, चाहे डीसीसी हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे लोकल एमएलएज हो, एक्स एमएलएज हो, एक्स एमपीज हो, संगठन के लोग हों, यूथ कांग्रेस के पुराने लोग हों, यूथ कांग्रेस के जो अभी चुनाव लड़े हुए लोग हैं, उनसे इन सबसे समन्वय स्थापित करके व्यक्तिगत ब्लॉक मंडलम मंडलम जा करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे जो अभी संगठन और संगठन की धारा से नहीं जुड़े हैं। तो एक तो हो गया संगठन के लोग जो चुनाव लड़ेंगे, वो तो वही है। दूसरा, जो नहीं है उनको टैप करने का, उनको आइडेंटिफाई करने का काम ये पंचायत टास्क फोर्स करेगी। अब इसका उद्देश्य क्या है कि संगठन में अगर पंचायती राज चुनाव के माध्यम से जीते हुए लोग, चुनाव लड़े हुए लोग, अनुभवी लोग आएंगे तो संगठन भी मजबूत होगा और हम भी पंचायत स्तर तक पहुंचने का काम करेंगे। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं इस प्रदेश के अंदर हालात क्या हैं, बीजेपी ने क्या बना के रखे हैं। तो इस प्रदेश के युवाओं को मौका देने का काम पंचायत टास्क फोर्स के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी आज हमने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें वहां पर बताई हैं। चुनाव लड़ाने का, टिकट देने का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है, वो अपना काम करेगी, उनको उन तक डेटा पहुंचेगा। उन्होंने स्कैनर जारी किया है, जो भी आवेदन करना चाहते हैं वहां पर, लेकिन उनको रास्ता बताने का काम ये पंचायत टास्क फोर्स करेगी। तो ये करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। छात्र राजनीति लगभग जो है राजस्थान में समाप्त कर दी गई है, चुनाव नहीं हो रहे हैं। पहली सीढ़ी होती थी छात्र राजनीति से, लेकिन ग्रामीण स्तर पर कहीं ना कहीं, चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, वार्ड पंच के हो या छोटे मोटे जो ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं नौजवान हो या फिर कोई और आम व्यक्ति हो, वो राजनीति में पहुंच सकता है और आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस इसमें किस तरीके से भागीदारी निभा रही है? क्योंकि लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि युवाओं को मौका देंगे। किस जो उम्र है, पायदान क्या रखेंगे? तो देखिए, दो चीजें आपको समझने की जरूरत है। पहली, इस देश की जड़ों में जो संवैधानिक विचार पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से
शासन चुनाव के माध्यम से स्टेब्लिश थी, उससे बीजेपी नफरत करती है। इस पूरे देश में बीजेपी की सरकारें जहां जहां हैं, आप देखेंगे पंचायत के चुनाव को लेकर के लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, कोर्ट में लोग जा रहे हैं, कचहरियों में जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव ही नहीं हो रहा। पूरे 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 देश के अंदर। और पंचायती राज से नफरत उनको क्यों है? इसलिए है कि वो हिटलर शाही और पावर के सेंट्रलाइजेशन पे भरोसा रखते हैं। पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए ही तो राजीव जी के प्रयासों के माध्यम से पंचायती राज नियम लागू हुए, 73वां 74वां संशोधन हुआ और पंचायत राज चुनाव चालू हुए। तो उन संस्थानों से उन्हें खतरा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल उनका एक या माई बाप होना चाहिए जो तय करे कि राजस्थान में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा। दिल्ली में बैठे हुए दो लोग तय करेंगे कि पूरे देश में क्या होगा और आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तमाम प्रकार के केसों में फंसाया जाएगा। तो इस इंस्टीट्यूशन से पूरी तरीके से बीजेपी डरी हुई है। एन केन प्रकार जब कोर्ट के हस्तक्षेप होते हैं, जब उनको ये कहा जाता है कि चुनाव कराना ही पड़ेगा, तो तमाम प्रकार की शर्तें लाद करके, अचानक से सारी घोषणाएं करके, या ये इनकी कला है, इसमें ये इनको महारत हासिल है। तो कांग्रेस और यूथ कांग्रेस और एनएसवाई की क्या भूमिका है? तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे जो आंतरिक संगठन के चुनाव थे एनएसवाई के, वो बंद थे। अब उसको कॉलेज लेवल पर स्टार्ट कर दिया गया है। इसलिए स्टार्ट कर दिया गया कि जहां प्रशासन चुनाव नहीं हो रहे हैं, सरकारें वहां नहीं करा रही हैं, तो उस सरकार को भी जवाब देना चाहते हैं कि हम खुद चुनाव करके चुनावी प्रक्रिया से अपने लोगों को चुन करके ला रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया को हम रुकने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। यूथ कांग्रेस का भी चुनाव चल रहा है, लेकिन इस दौर में भी पंचायत टास्क फोर्स की टीम आकर के युवाओं को आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है। इसका मतलब हम पूरी तरीके से फोकस्ड हैं कि पंचायत टास्क फोर्स में 39 वर्ष से कम आयु के कोई भी नौजवान जो संविधान पे भरोसा रखते हैं, जो कांग्रेस पर भरोसा रखते हैं, जो राहुल गांधी पर भरोसा रखते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उनको पीसीसी ने एक स्कैनर जारी किया, उसमें करना होगा। पंचायत टास्क फोर्स एक स्कैनर जारी किया है, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके दोनों जगह पर आप अप्लाई करेंगे। आप पंचायत के अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकल बॉडी के चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पीसीसी आपके काम को ग्राउंड पे देखेगी, ऑब्जर्व करेगी और उसके आधार पर वो डिसीजन लेगी। हमारा काम है आपको रास्ता देना, रास्ता बताना। उसके लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर खड़ी है और यही कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए हैं। टिकट वितरण का काम जो होगा प्रदेश स्तर पर होगा या फिर इसके अलावा कई और भी लोग? ये पीसीसी तय करेगी, ये पीसीसी का स्टेक है। ये राजस्थान प्रदेश के अंदर क्या नीतियां लागू होंगी, हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि जैसा गोविंद सिंह डोटासरा साहब भी लगातार कह रहे हैं, 50% युवाओं को टिकट देना चाहते हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई युवा छूटने ना पाए, चाहे संगठन का हो चाहे संगठन के बाहर का हो। जिसका भी भरोसा संविधान पे है, वो कांग्रेस के साथ आए और कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। महिलाओं की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि 33% आरक्षण हो। हाल ही में जो लॉटरी सिस्टम के जरिए निकाय चुनाव में जो तमाम सीटें अलॉट हुई हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को भागीदारी मिली है, तो कांग्रेस इसमें जब टिकट वितरण करेगी लोकल बॉडीज के चुनाव में, उनकी भूमिका कैसी रहेगी? ये सारा का सारा स्टेक ऑलरेडी पीसीसी का है और पीसीसी ने आज इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, सबके हक हुकूक की आवाज कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही है। हमें बताने का काम बीजेपी वाले लोग ना करें। 33% आरक्षण हो या 50% आरक्षण हो, लोकल बॉडी में भी लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो अब उसको अलग अलग तरीके से क्रेडिट लेने का काम ये कर रहे हैं, वो करें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट हम डे वन से खड़े थे, आइडिया के साथ खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, सारे लोगों की आवाज, सारे लोगों को मौके इस पूरे सिस्टम में दिए जाएंगे। जैसे कि राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि SC ST OBC कहीं ना कहीं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इन लोकल बॉडीज के चुनाव में ये ख्याल रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी से ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए था। अभी हाल ही के दिनों में डोटासरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया कि किस प्रकार से इस प्रदेश के ओबीसी लोगों का पूरा हिस्सा खा लिया गया। जो उनका जेन्युइन अधिकार बनता था वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। कहीं पर 18% दिया जा रहा है, कहीं 12% दिया जा रहा है, कहीं 4% दिया जा रहा है। नगर निकाय, जितने नगर निगम हैं, उनमें तो एक भी SC ST को सीट रिजर्व नहीं की गई। तो ये काम, ये खेल करने का काम तो बीजेपी कर रही है। हम जो जिसका अधिकार है, जो जिसका हक है, उसको देते हुए उस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं और इस पर भरोसा करने वाले लोग हैं। जिला स्तर पर भी कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई जाएगी। देखिए, हर जिले में हमारे लोग पहुंचे हैं, हर जिले में हमारा संगठन है, कांग्रेस का संगठन है। और ये तो देश में ऐसा राज्य है जिस राज्य के अंदर हमारे BLA 2 हर बूथ तक बने हुए हैं। तो ये तो हमारे लिए गर्व का विषय है। तो टीम हर जगह उपस्थित है।
कैसा देखते हैं राजस्थान की बात करें, पंचायत चुनाव काफी लेट हुआ, उत्तर प्रदेश में हो नहीं रहा है, बाकी अलग राज्य हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसा देखते हैं कि क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक जो वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कर रही है उस तरफ कर रही है? लाइन एकदम क्लियर है। बीजेपी को कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं है, बीजेपी को डिसेंट्रलाइजेशन पे भरोसा नहीं है, बीजेपी को केवल दो लोगों पर भरोसा है, ये दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले। एक सवाल मेरा और रहेगा, वो रहेगा उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से मूल निवासी हैं, कैसा देखते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तमाम चीजें ऐसी हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार जेन जी सड़कों पर है, जेन अल्फा भी सड़कों पर है, स्कूलों की हालत बद से बदतर है, कहीं ना कहीं ग्राउंड मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है गठबंधन, तो इस बार क्या रहेगा कि वहां पर चुनाव? देखिए, दो चीजें इसमें भी आपको समझना होगा कि 20 तारीख का आंदोलन जो पूरे देश ने एकजुट होकर के लड़ा है, वो केवल इसलिए सफल नहीं हुआ कि उसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा लिया, बल्कि अब इस मायने में भी सफल है कि जो तानाशाही, जो पुलिस शाही, जो हिटलर शाही बीजेपी के लोग कर रहे थे, अब लोग उससे ऊब चुके हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। पहले मिलेनियल थे, उसके बाद जेनजी आए, अल्फा भी उतर गए हैं मैदान में। अब ये किसी का सामना करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ डराने का काम किया। कभी धर्म के नाम पर डराने का काम किया, कभी जाति के नाम पर डराने का काम किया, कभी लिंग के नाम पर डराने का काम किया। अब इनके घोंसले में कोई आने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी? देखिए, मेरा ये मानना है ये लीडरशिप का डिसीजन है, ये हमारी सीनियर लीडरशिप तय करती है। इसके लिए पूरा प्रोसीजर हमारे यहाँ बना हुआ है। इलेक्शन पे कौन बात करेगा, टिकट पे कौन बात करेगा, संगठन पे कौन बात करेगा, इसके लिए सब अलग अलग ऑथोराइज्ड लोग हैं। बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर कई दिनों पहले योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने देख लिया है। इसलिए पंचायत चुनाव उन्होंने नहीं कराए, क्योंकि पंचायत चुनाव पहले करा देते तो उनको रिजल्ट पहले दिख जाता। इसलिए उन्होंने पंचायत चुनाव टाले हैं। जब उन्होंने टाल ही दिया है तो लोकतंत्र की हत्या पहले से कर ही रहे हैं। चुनाव आने दीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। पंचायती राज टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश या पूरे फिर देश में, पूरे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे शेष नारायण ओझा जी। पंचायती राज टास्क फोर्स का राजस्थान में जो है पहुंच चुकी है और ग्रामीण क्षेत्र हो या अलग अलग जगह पर पहुंचेगी, और जो युवा कांग्रेस की विचारधारा हो या कांग्रेस को आगे चलकर मजबूत करना चाहते हैं या फिर आने वाले भविष्य में संविधान को मानने वाले हैं और राजनीति में अपनी जो है विचारधारा को आगे लेकर के चलने वाले हैं, उन लोगों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगी और जो है ग्रामीण स्तर हो, क्षेत्रीय, अलग अलग लेवल पर आगे बढ़ाने का काम करेगी। तमाम चीजों पर हमने बातचीत करी। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।